नदी के किनारे खड़ी होकर एक साथ दर्जनों माएं रो रही हैं। माओं का चीख सुनकर आपका कलेजा पिघल जाएगा। यह पूरा का पूरा दृश्य मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के किनारे का है। बागमती नदी के किनारे गांव भर की महिलाएं आकर अपने बच्चे के, अपने भतीजे के, अपने नाती के सुरक्षित होने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कहा जा रहा है कि 30 बच्चे एक ही नाव पर सवार होकर उफनाई हुई बागमती नदी को पार कर रहे थे। वो पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे, लेकिन नाव पलट गई और अब तक, जब तक हम आपको खबर सुना रहे हैं, तब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 10 बच्चे अभी भी लापता हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो कहां गए। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 10 बच्चे एकदम सुरक्षित बरामद किए जाएं। लेकिन अब आप सोचिए कि बिहार के किसी मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी में, बाढ़ आई हुई बागमती नदी में उन बच्चों को नाव पर चढ़कर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके पास नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। यह वही बिहार है जहां पर 1700 करोड़ का पुल का टेंडर होता है और पुल जब बनता है तो पता चलता है कि यहां तो घोटाला हो गया। अब पूरी खबर आपको हम आगे बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर में ही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो टीमें हैं उनको लगा दिया गया है और उन 10 लापता बच्चों को ढूंढने का प्रयास जारी है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बागमती नदी के किनारे जो मां वहां पर बैठकर रो रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार उसका बच्चा कहां गया। वो अपनी निगाहों से अपने बच्चे को बीच नदी में कहीं देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो वहीं पर रोकर किनारे निढाल हुए जा रही है। सोचिए उस मां के बारे में। वो तो अपने बच्चे को तैयार करके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि आज नाव पलट जाएगा। अब बागमती नदी से रोज इसी प्रकार से 30 बच्चे, 40 बच्चे एक नाव पर चढ़कर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पुल है ही नहीं कि वो बच्चे पुल के सहारे नदी को पार करके विद्यालय पढ़ने चले जाएं। लेकिन देखिए, उफान मारती हुई बागमती नदी, इस वक्त पर बाढ़ के पानी से लबलबाई बागमती नदी को पार करके वो बच्चे रोज पढ़ने जा रहे थे। लेकिन आज किस्मत को कुछ और मंजूर था। नाव बीच नदी में पलट गई। आसपास कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने तैरकर बच्चों को बचाना शुरू किया। दर्जनों बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार 10 बच्चे लापता हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहां पर आसपास जब पुलिस की टीम आती है तो वहां पर जो तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं गांव के, वो पुलिस की टीम को घेर लेते हैं। कहते हैं कि साहब बचा लीजिए हमारे बच्चों को, वो नदी में कहीं गायब हो गए हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़के, वो बच्चे कहां गए। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को तत्काल वहां पर भेजा जाता है और इसके बाद वहां पर सर्च अभियान शुरू होता है। एक और आप कहिए कि एक भाग्य देखिए कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो पूर्व से प्रायोजित एक कार्यक्रम के लिए मुजफ्फरपुर में गए हुए हैं। मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पर हैं उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा का पूरा घटना हुआ, जहां पर उफान मारती हुई बागमती नदी में नाव पलटी और 30 बच्चे उस नाव से नीचे नदी में गिर गए और 10 बच्चे अभी लापता हैं। अब बच्चों के लिए सर्च अभियान चलेगा। बच्चे नहीं मिलेंगे तो प्रशासन ढूंढना एक समय के बाद, कुछ घंटे के बाद बंद कर देगी और उसके बाद उनका नाम उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा कि ये बच्चे एक दुर्घटना के दौरान गायब हो गए, लापता हो गए, इनका कुछ पता नहीं चला। कुछ बच्चे अगर बरामद कर लिए गए, जिनकी बॉडी मिलेगी तो उनकी गिनती होगी कि इनके परिवार को कितना मुआवजा सरकार देगी। लेकिन अब जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आकर बताते हैं कि बिहार तो जीडीपी में नंबर 1 हो चुका है, जीडीपी में हमारा बिहार नंबर 1 है, तब सवाल यह भी होना चाहिए कि अगर बच्चों को विद्यालय जाने के लिए
हम अपने राज्य में एक पुल नहीं दे पाए, नदियों पर पुल नहीं दे पा रहे हैं जहां से बच्चे पुल पार करके विद्यालय में सुरक्षित पढ़ने जाएं, तो क्या ही फायदा ऐसे विकास का। बाकी एक और भागलपुर का सुल्तानपुर जो पुल पूरा का पूरा था, वो घटना भी याद कीजिए। ये वही राज्य है जहां पर 1700 करोड़ का कोई पुल बनता है और वो पुल 1700 करोड़ का घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। वो पुल बनकर तैयार होता है और उसके बाद गिर जाता है और इसके बाद उप मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि हमको तो पहले से ही पता था, सरकार को पता था कि पुल में गड़बड़ी है, इसलिए हम खुद उसको तुड़वाने वाले थे। अब जब मुजफ्फरपुर के बागमती नदी में मधुर पट्टी बताया जा रहा है, वहां का इलाका जहां पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है, तब इन तमाम चीजों पर एक साथ चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आगे जो भी और जानकारी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।